आप सबको नमस्ते। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के संदर्भ में कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस में हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, लेकिन उस पे मूल रूप से हम आज टर्म इंश्योरेंस को देखने वाले हैं। और ये सारी की सारी सर्विसेज आपको जन कल्याण फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत प्रदान की जाएंगी। आपको जब भी किसी भी प्रकार का समस्या हो किसी भी प्लान को लेकर के, तो आप इस फर्म के मोबाइल नंबर, जिसे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, 8959101612, इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। वैसे इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे टर्म इंश्योरेंस को बहुत ही बारीकी से और टर्म इंश्योरेंस के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दे दी जाए। आइए अब हम इस टर्म इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। इसे समझने के लिए कुछ एक दो बातों को पहले समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कि टर्म इंश्योरेंस होता कितने प्रकार का है। वैसे देखिए, टर्म इंश्योरेंस 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, इसे समझेंगे। नंबर 1, पहले प्रकार में जो भी प्रीमियम आप कंपनी को पे कर रहे हैं, वह सारा का सारा प्रीमियम लैप्स हो जाता है, यानी कि वह प्रीमियम का पैसा आपको प्राप्त नहीं होता है। यह एज लाइक कार इंश्योरेंस की तरह होता है। कहने का मतलब यह है कि आप पैसा दे रहे हैं और आप अपने लाइफ को सिक्योर्ड करके रखे हुए हैं। यदि आपको कुछ भी होता है तो कंपनी आपको क्लेम देती है, अन्यथा वह पैसा कंपनी का हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस में अगर हमको दूसरी कैटेगरी की बात करें, इसमें क्या होता है कि जो भी आपका पेमेंट रहेगा, जो भी आप कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, वह पूरा का पूरा पेमेंट एक टाइम पीरियड के बाद रिटर्न हो जाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस पे जो भी आपका GST चार्ज होगा, GST चार्ज माइनस करने के बाद ही आपका मूल कैपिटल वापस होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए का टर्म लिया हुआ है सेकेंड वाले ऑप्शन के अंतर्गत, और 1 करोड़ का टर्म लेने के लिए हो सकता है आपका प्रीमियम 30,000 रुपये साल का आता हो, तो 30,000 रुपये अगर आपका प्रीमियम है तो इस पे 18% के आसपास का GST रहेगा। यह जो GST होगा, यह GST माइनस करने के बाद ही आपका पैसा आपको रिटर्न किया जाएगा। इसके बाद एक और वैरायटी हमारे पास है जिसे इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसमें आपका टर्म इंश्योरेंस तो चलेगा ही चलेगा, जितने रुपए का भी आप लेंगे। यानी कि पहली बात हो गई आपका टर्म साथ में चल रहा है। इसमें दूसरी बात हो गई कि जो भी पेमेंट आप कंपनी को करते हैं उसमें से कुछ भाग इन्वेस्ट कर दिया जाता है मार्केट में, जो बाजार के भाव से ग्रो कर रहा होता है। एज लाइक म्यूचुअल फंड की तरह यह काम करता है। इस टर्म में, तीसरे प्रकार के टर्म में, एक दो फैसिलिटी और एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है। वो एक दो फैसिलिटी एक्स्ट्रा क्या है? नंबर ए, सिक्योरिटी तो मिल ही रही है, आप जो भी कह रहे हैं। नंबर बी, इस पे एक्सीडेंटल डेथ का भी प्रावधान रहता है, उसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। और नंबर सी, इस पे डिसेबिलिटी का भी एक प्रावधान रहता है, जिसे अपंगता कहते हैं। अपंगता की स्थिति में भी कंपनी अपनी ओर से कुछ बेनिफिट देती है। नॉर्मली टर्म इंश्योरेंस लेने पे सिर्फ सिक्योरिटी मिलता है, किंतु अगर आप यह तीसरे वैरायटी का टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, उस कंडीशन में आपको यह दो चीजें और अतिरिक्त मिलता है। अब बात आएगी कि हमारा प्रीमियम कितना होगा, यह टर्म इंश्योरेंस किस किस प्रकार से हमें मिलेगा, कितना रुपए का पेमेंट करना होगा, कैसे होगा, क्या कैलकुलेशन होगा। तो आपको बता दूं, टर्म इंश्योरेंस सदैव आपके
एज पे कैलकुलेट होता है। और टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आपका इनकम मेंबर होना जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि कमाऊ पर्सन जो अपने इनकम को प्रूफ कर सके। अब प्रूफ कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन से तरीके हैं? तो उसके लिए नंबर ए तरीका है, अगर व्यक्ति के पास ITR हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, वेल एंड गुड, तुरंत मिलेगा यह इंश्योरेंस। यह इंश्योरेंस हर किसी को मिल भी नहीं सकता। दूसरा, जो व्यक्ति नौकरी करता हो, उसके पास सैलरी स्लिप हो, वेल एंड गुड, इन्हें भी टर्म इंश्योरेंस लेने में कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तीसरा, जिसमें थोड़ी तकलीफ जरूर जाती है, अगर कोई व्यापारिक व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, उसके पास ITR नहीं है, सैलरी स्लिप तो हो नहीं सकता, बिजनेसमैन के पास ITR होता है, तो मान लीजिए ITR भी नहीं है, उस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें लाखों का ट्रांजैक्शन हो। कहने का भाव यह है कि ऐसा दस्तावेज जिससे यह प्रूफ हो कि सामने वाला बंदा कमाने योग्य है, उस व्यक्ति को यह टर्म इंश्योरेंस मिलता है। बाकी कोई नॉर्मल व्यक्ति है जिसके पास इनकम प्रूफ नहीं है, वो सोचिए भी मत कि आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आप गुणा गणित करके 3-5 करके अगर आप ये इंश्योरेंस को लेते हैं तो क्लेम में दिक्कत आ जाएगा। इसलिए ध्यान से समझिए कि टर्म इंश्योरेंस तभी लेना है जब आपके पास प्रॉपर इनकम प्रूफ अवेलेबल हो। जुगाड़ में टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, अन्यथा इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आगे चलते हैं, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन दिखाता हूं हमारी कंपनी का। अगर आप टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के लाइफ प्लानर एडवाइजर अगर हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन अगर आप क्लाइंट हैं, आपको अगर टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का कोई टर्म इंश्योरेंस या और भी कोई इंश्योरेंस खरीदना हो, उसके प्रीमियम कैलकुलेशन देखना हो, तो आपके लिए मैं बताता हूं एक एप्लीकेशन। यहाँ डिस्प्ले पे आप देखिए, आपको सिक्योर लाइफ, अगर आप देख रहे होंगे तो नीचे में देखिए सिक्योर लाइफ नाम का एक एप्लीकेशन दिख रहा है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल पे। इसे ओपन करिए, इस प्रकार से खुलेगा। पार्टनर लॉगिन, इसे एडवाइजर भी यूज़ कर सकते हैं, इसे क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि हम सभी ब्रांच मेंबर हैं तो हम सबसे ऊपर एजेंसी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप देखना चाहें तो आप ये देखिए कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को कौन कौन सी संस्थान बेच रही है। तो आप देखिए इस पर सेंट्रल बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC, एक्सिस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसे सेल कर रहे हैं। तो चूंकि हम डायरेक्टली ब्रांच से सेल आउट करते हैं तो हम एजेंसी के मेंबर हैं, इसलिए आप सभी एजेंसी सेलेक्ट करिए, सबमिट करिए। यहाँ पे आप देखेंगे आपको बहुत सारी कैटेगरी दिखेगा, जैसे यहाँ पे देखिए हेल्थ दिख रहा है, इसके बगल में सेविंग इंश्योरेंस दिख रहा है, इसके नीचे प्रोटेक्शन दिख रहा है, इसके नीचे रिटायरमेंट पेंशन प्लान जिसे कहते हैं। तो हम सभी जिस प्लान को लेकर के अभी चर्चा कर रहे हैं वो है प्रोटेक्शन सॉल्यूशन। हमें प्रोटेक्शन चाहिए, टर्म इंश्योरेंस प्रोटेक्शन कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। तो हम प्रोटेक्शन को टच करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऊपर के जो 2 मेन्यू हैं इसे आप छोड़ दीजिए, ये आपके काम का नहीं है। इसके बाद जो नीचे दिखाई दे रहा है प्रोटेक्शन सॉल्यूशन, इस पर टच करिए। यहाँ भी जब आप देखेंगे तो एजुकेशन को भरने की आवश्यकता नहीं है, ऑक्यूपेशन को भरने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा इनकम भरिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनकम जब भी भरेंगे आप ऐप अप लेके चलिएगा, 5 लाख से 7.5 लाख टच करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो 5 लाख से कम इनकम पे ओपन ही नहीं होंगे आगे, इसलिए 5 से 7.5 लाख का इनकम लेके चलिए। अब नेक्स्ट करिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आज हम सिर्फ और सिर्फ तीसरी कैटेगरी का, जिसमें कि हमें हमारा पैसा रिफंड भी होगा, इन्वेस्ट भी होगा और मोर देन फैसिलिटी मिलेगी, हम उस प्लान को समझने के लिए इस एप्लीकेशन पे आए हुए हैं। इसमें सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है आप देख रहे होंगे, परम रक्षा, हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे देखिए नीचे में आपको लिखा मिलेगा
कैलकुलेट प्रीमियम, इस कैलकुलेट प्रीमियम पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी नाम आपको आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं ABCD लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप एज सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी एज होगा। मैं एक स्टैंडर्ड एज लेकर के चलता हूँ 35 ईयर। इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा कि आपका एज जो भी रहेगा, तो इस फॉर्मूले से आप समझ जाएंगे बिना इस एप्लीकेशन पे जाए कि आपका प्रीमियम कितना आएगा। इसके बाद मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ। स्मोकिंग हैबिट नॉन स्मोकर सेलेक्ट करते हैं। अगर आप इस प्रकार से स्मोकर सेलेक्ट करेंगे तो प्रीमियम ज़्यादा आएगा, नॉन स्मोकर में नॉर्मल प्रीमियम रहता है। इस प्रकार से नाम, एज, मेल फीमेल भर करके, नॉन स्मोकर भर के हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का बटन आप देखिए सबसे नीचे में रहता है, मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे सबसे नीचे में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट का बटन होता है, इसे हम टच करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैंने कहा कि आज हम सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस की तीसरी कैटेगरी को समझ रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है। यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, हमें सिर्फ इससे मतलब है फिलहाल, जो ऊपर में बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, लाइफ प्रो प्लस। बाकी सारे प्लान लगभग सेम है, वो कुछ न कुछ कंडीशन के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, तो हमें उतना डीपली नहीं जाना। हम लाइफ प्रो प्लस को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहाँ से मूल बात आ जाती है, लाइफ कवर। लाइफ कवर को हम कर देते हैं 1 करोड़ रुपए, क्योंकि 1 करोड़ से कम का इंश्योरेंस लेके भी कोई फायदा नहीं है। 1 करोड़ हमने भर दिया। प्रीमियम पेमेंट टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है? 5 साल से लेकर के जब तक आप जीवित हैं, जब तक भरना चाहें तब तक भर सकते हैं। किंतु इसका जो सबसे बेहतर रूल है, इसे हम कभी भी 12 ईयर रखते हैं और पॉलिसी टर्म को 30 साल से लेकर के 40 साल तक रखते हैं। 12 और 40 ये सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है एक प्रीमियम के हिसाब से, और कह लीजिए कि 12 साल पेमेंट करने के बाद 40 साल तक सिक्योरिटी रहती है। इस 12-40 को मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ। एडवाइजर्स अगर हैं टाटा के, वो तो समझ जाएंगे, लेकिन कोई क्लाइंट अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो नहीं समझ पाएंगे। इसे समझिए कैसे वर्क करता है। कहने का मतलब यह है, पॉलिसी टर्म का मतलब ये हुआ पूरा हॉरिजन। मान लीजिए हम आज ले रहे हैं पॉलिसी, तो 1 साल से लेकर के 40 साल तक। मैंने सेलेक्ट किया था एज 35, तो समझिए यहाँ पे अगर एज 35 ईयर है, इसे अच्छे से समझना है। अगर यहाँ पे एज 35 ईयर है और अगर हमने पॉलिसी टर्म 40 रखा है, इसका मतलब +40, यानी कि आपकी उम्र जब 75 साल की हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आपका जो एज है, जब ये पॉलिसी खत्म होगा तब आपका एज हो जाएगा 75, तो आपके 75 साल होने तक यह पॉलिसी वर्क करता रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस आपके 75 साल एज के दौरान कभी भी कुछ भी आपके साथ मिस हैपनिंग होता है, तो 1 करोड़ रुपए नॉमिनी को जाएगा। तो पॉलिसी टर्म जो 40 है, इसका मतलब यही होता है कि अब से लेके आगामी 40 साल तक हम सिक्योर्ड रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक और नया चीज दिख रहा है, प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 साल। इसका मतलब यह हुआ कि 1 साल से लेके मान लेते हैं यहाँ पे 12 साल, तो आपको सिर्फ 12 साल प्रीमियम देना है। 12 साल प्रीमियम देने के बाद यहां से लेकर के यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना, लेकिन उसके बावजूद भी आप सिक्योर्ड रहेंगे बिना पेमेंट किए। क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट टर्म 12 रखा है। कई अगर चाहें तो इस 12 साल को और लंबा कर सकते हैं, 20 साल तक भी दे सकते हैं। तो इसे जितना ज्यादा रखेंगे उतना पैसा थोड़ा कम हो जाता है। अभी आगे हम देखते हैं कि प्रीमियम कितना आएगा, लेकिन प्रीमियम पेमेंट टर्म को अगर आप लंबा रखेंगे तो प्रीमियम भले थोड़ा कम आएगा, लेकिन पैसा आप ज़्यादा दे देंगे। इसे आप आगे पीछे इस कैलकुलेटर में करके स्वयं से देख लीजिएगा, लेकिन जो बेस्ट कैलकुलेशन है वो 12 और 40 का कॉम्बिनेशन है। तो हम 12 साल पैसा देंगे और अगले 40 साल तक हम सिक्योर्ड रहेंगे। आगे चलते हैं।
बाकी ऑप्शन किसी काम का नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसे समझिए कि आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। जो भी प्रीमियम आपका आएगा, प्रीमियम आगे देखेंगे। यहाँ पे आपका लाइफ कवर है 1 करोड़ रुपए का, यानी कि अगर आपको कुछ भी होता है आपके साथ, मिस हैपनिंग, डेथ, उस कंडीशन में नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। उसके नीचे देखिए एक्सीडेंटल डेथ, इसका मतलब यह है 90 लाख रुपए कि अगर कोई मिस हैपनिंग, मृत्यु अगर किसी दुर्घटना में हो, यहाँ पे फिगर में कार और एक एक्सीडेंट का दिखाई दे रहा है, तो दुर्घटना को लोग समझते हैं कि केवल रोड एक्सीडेंट, नहीं। ऐसी मृत्यु, एक्सीडेंटल डेथ का मीनिंग समझिए, ऐसी मृत्यु जिसपे एक व्यक्ति का बस ना हो, आकस्मिक मौत। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे किसी जहरीले जानवर का काटना, पानी में डूब के मर जाना, करंट से मर जाना, छत से गिर जाना, जंगली जानवरों का हमला, कुछ भी, रोड एक्सीडेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट, कैसे भी अगर वह मृत्यु दुर्घटना में हुई है तो 1 करोड़ रुपए तो डेथ का मिलता ही है, प्लस यह 90 लाख रुपए और, यानी कि 1.9 CR एक्सीडेंटल डेथ में नॉमिनी को जाएगा। क्लियर है? ओके। अब उसके आगे देखते हैं, तीसरा एक और बेनिफिट है, एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। इसे साफ शब्दों में अगर समझा जाए तो इसे कहते हैं अपंगता। अपंगता का मतलब यह हुआ कि अगर उस 40 साल के दौरान, जो हमने पॉलिसी टर्म 1 से 40 लिया था, अगर इस 40 साल के दरमियान किसी भी टाइम पर अगर इंश्योरेंस लेने वाला व्यक्ति अपंग हो जाता है तो जीते जी उस व्यक्ति को 90 लाख रुपया मिलता है। ध्यान से समझिएगा, जैसे व्यक्ति अपंग हुआ उसे VPA राइडर के थ्रू 90 लाख रुपए जीते जी मिल जाएगा, और ये जो दोनों स्कीम है, यह दोनों स्कीम बाय डिफॉल्ट चलता रहेगा। इसी टाइम फ्रेम में, 1 से लेकर 40 साल के टाइम फ्रेम में, मान लो यहाँ पे अपंग हो गया व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को तो 90 लाख रुपए मिल गए जीते जी, और पता चला कि इसी टाइम फ्रेम पे यहां पर उनका डेथ हो जाता है, तो यह डेथ अमाउंट जो भी है, अगर नॉर्मल डेथ होता है तो 1 करोड़, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 90 लाख रुपया, यह अमाउंट किसको मिल जाएगा? नॉमिनी को मिल जाएगा। यानी कि जीते जी अपंगता का लाभ लिया उस व्यक्ति ने जिसने पॉलिसी लिया है, और अगर उनकी मृत्यु होती है तो नॉमिनी को उसका शेष लाभ मिल जाता है। इस प्रकार से यह तीनों काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, अब प्रीमियम की तरफ चलते हैं। यहां पे एक बात ध्यान से समझिए, जो भी प्रीमियम आप देते हैं वह प्रीमियम टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा बनाए हुए इन सारे फंड्स पे लगते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स के आपको टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। इतने सारे फंड्स टाटा AIA रन करता है, जिसमें सबसे ऊपर निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड दिखाई दे रहा है। आप इस पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट 100% यहाँ पे टिक मार्क है। इसके लिए कंपनी कहती है कि अगर आप चाहे जैसे भी, आपका जो भी पैसा है, आप अगर थोड़े नॉलेजेबल हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो फंड है वह कई कंपनियों में लगे, तो आप अपने हिसाब से अलग अलग परसेंटेज अपने पैसे को निर्धारित कर सकते हैं। वह इतने सारे फंड में अलग अलग भी निवेश किए जा सकते हैं। कुल जमा आपका इन्वेस्टमेंट 100% होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो आप कीजिए, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के कर्मचारी इस काम को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से आपके पैसे को इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। तो आपका पैसा मार्केट में निवेश हो जाएगा और उसका लाभ आपको आगे मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हमने इस प्लान को 35 साल के व्यक्ति के लिए बनाया है। अब इसे देखते हैं कि उस व्यक्ति के लिए 1 साल का प्रीमियम कितना आएगा। ध्यान से देखिए,
टोटल जो प्रीमियम आ रहा है फर्स्ट ईयर, यहां पे देखिए, इस लाइन पे फोकस करिए, 1,01,062 हमने 3 चीजों पे चर्चा किया था। पहला था लाइफ कवर, दूसरा एक्सीडेंटल डेथ और तीसरा एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। आपका जो पैसा है 1,00,000 वह 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है लाइफ कवर के लिए 77,000, एक्सीडेंटल डेथ के लिए 14,000 कुछ रुपए और डिसेबिलिटी के लिए 10,000 कुछ रुपए। यहां पे एक बात सुनिश्चित कर लें कि जो पैसा आप 1,00,000 कंपनी को दे रहे हैं उसमें से यह जो बेसिक प्रीमियम है 77,107 यह पैसा इन्वेस्ट हो जाता है मार्केट में, और यह जो शेष 2 अमाउंट है यह पैसा कंपनी के पास होल्ड रहता है, टाटा के पास। तो जो ग्रोथ आपको मिलना है वह इस पैसे में मिलना है। इन पैसों पे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, इस पैसे पे आपको फैसिलिटी मिलेगी। ग्रोथ आपको इस 77,000 पे प्राप्त होगा और यह 77,000 रुपये आपका म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट रहेगा जो अपने निर्धारित दर से बढ़ता रहेगा। कितना बढ़ेगा अब उस पर चर्चा करते हैं। मैंने जैसा पहले बताया था कि ये जो प्लान हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, एज 35 हमने लिया है, मेल पर्सन लिया है, 12 साल पीपीटी यानी कि आपको पैसा 12 साल ही देने हैं, पीटी 40 साल यानी कि 40 साल तक यह पॉलिसी रन करता रहेगा। और इस पॉलिसी में आपको ये 3 प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी जिसके लिए आपसे प्रीमियम लिया जाएगा 1,01,677 रुपये 1 साल का। सॉरी, उसके नीचे देखेंगे, मैं गलत देखा, फर्स्ट ईयर जीएसटी के साथ, ऊपर वाला विदाउट जीएसटी था, नीचे देखिए 1,03,113 रुपये जीएसटी के साथ। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो टोटल प्रीमियम जो है यहाँ पे फिर से एक डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट के साथ जो एक्चुअल में हो रहा है 1,01,062 रुपया, और सेकेंड ईयर से यह थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ऑफर आपको जो डिस्काउंट है पहले साल पे मिलेगा, दूसरे साल से 1,02,395 रुपये का प्रीमियम आपका भी कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा आप लोगों के जहन में कि अभी तो हम 35 साल के एज पे देख रहे हैं तो लगभग 1,00,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है। अगर आपकी उम्र 36 साल हुई तो प्रीमियम कितना होगा, 37 साल हुई तो प्रीमियम कितना होगा? तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है इसका कि 35 साल पे 1,00,000 रुपये का प्रीमियम है, तो अब जितना साल आप आगे सोचेंगे हर साल 5-5 हजार रुपये के लगभग में आप प्रीमियम बढ़ा लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपकी उम्र 36 साल है तो ये प्रीमियम 1,06,000 6,500 के आसपास हो जाएगा। 2 साल बड़ी है तो लगभग 1,11,12 हजार रुपये हो जाएगा। मान लीजिए आपकी उम्र कम है, अगर 34 साल है तो 5,000 रुपये कम कर लीजिए, लगभग 95,000 में हो जाएगा। तो 5,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1,00,000 रुपये 35 साल पे है तो जितना कम उम्र है हर साल के लिए 5-5 हजार रुपये घटा लीजिए। शॉर्टकट समझने का एक तरीका। अन्यथा आप इस कैलकुलेटर पर जाके एक्चुअल प्रीमियम भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं कि ये जो 77,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है यह कहाँ हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, क्या रिटर्न आ रहा है, आइए देखते हैं। उसके लिए यहाँ पे नीचे फंड वैल्यू कैलकुलेटर है, इस पर टच करते हैं। इसे बारीकी से समझिए। यहां पे आप देखिए फंड परफॉर्मेंस, CAGR 29 फरवरी 2024 का यहां पे शो हो रहा है। 1 साल का रिटर्न है 43%, 3 साल का 24% और 5 साल का 28%। जबकि ये जो रिटर्न दिखाई दे रहा है ये टाटा का रिटर्न है, टाटा कंपनी ने इतना रिटर्न दिया हुआ है। जबकि जो मार्केट का रिटर्न है BSE 200 का वह इतना रिटर्न है। अगर आप गौर से समझने का प्रयास करें तो जो टाटा कंपनी है वह BSE से भी कहीं ज्यादा रिटर्न देने की ताकत रख रही है। अपने पैसे को इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि रिटर्न का परसेंटेज अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 5 साल का तो 28% का एक रिटर्न आ रहा है। इसके बाद अगर हम इसे देखें,
इसको अगर हम 20% के हिसाब से भी देखें कि 20% के हिसाब से कितना रिटर्न आ रहा है, उसे समझने का प्रयास करिए। अगर मैं 20% का रिटर्न ले लूं, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है एक कैलकुलेटर है, समझिए, यहां से लेकर यहां तक। अगर मैं सिर्फ 20% का रिटर्न देखूं तो 40 साल में आपके द्वारा जमा किया हुआ पैसा 25 करोड़ 69 लाख रुपए के लगभग हो जाएगा। कब? जब 20% का रिटर्न आएगा तब। यहां पे आप देखिए हर 10 साल में एक लमसम रिटर्न दिखाया हुआ है 20% के हिसाब से, कि हर 10-10 साल में आपका पैसा कितना ग्रो कर रहा है। तो हम एक साल में 1 लाख रुपए का प्रीमियम कंपनी को दे रहे हैं और 12 साल में हम कंपनी को सिर्फ 12 लाख रुपए दे रहे हैं 12 ईयर में। अभी इसमें भी अगर हम 1 लाख के प्रीमियम में बात करें तो केवल 77,000 रुपया ही मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है और उस पैसे का रिटर्न टाटा कंपनी इस तरीके से दे रही जो आपके सामने है। अब इस रिटर्न को हम और कम करके देखते हैं। जो 20% का रिटर्न है इसे और नीचे ले आइए, 15%, सॉरी। तो हमारा रिटर्न कितना होगा, हमारा पैसा कितना बनेगा? 15% के हिसाब से भी अगर मैं रिटर्न कैलकुलेट करूं तो लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास, 5.5 करोड़ रुपए के आसपास हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रहा है। जबकि अभी तक जो टाटा का ऑन एन एवरेज रिटर्न है वह तकरीबन 20% का मिनिमम बेंचमार्क है। तो आप सोचिए कि एक तो टर्म इंश्योरेंस हमें मिल ही रहा है, हम अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कंप्लीट कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें अपने पैसे का इतना अच्छा रिटर्न मिलता है। यहाँ पे एक बात ध्यान में और ले आऊं कि ये जो पैसा है आपको मिलेगा कब, मिलेगा कैसे? आपको शुरू के 5 ईयर तक किसी भी प्रकार का धन लाभ नहीं मिलेगा। यहां से आपका पैसा जमा होता रहेगा और ग्रो होता रहेगा। आफ्टर 5 ईयर ये जो कंपनी की ओर से लॉक इन टाइम है यह खत्म हो जाएगा। अब आपका पैसा कंप्लीटली लिक्विडिटी में आ गई है। अब ये जो पैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 11 लाख 42 लाख जो भी, यह पैसा आपका है। एज लाइक जैसे सेविंग बैंक अकाउंट में रखा हुआ है। इसे आप जितना चाहें जब चाहें आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। आप अपने फंड वैल्यू को पार्शियल या फुल विड्रॉल आफ्टर 5 ईयर कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी का कोई दबाव नहीं है। अगर आपने विड्रॉल 100% कर लिया, पॉलिसी आपकी क्लोज हो जाएगी, आपका और कंपनी का कोई संबंध इस टॉपिक पे नहीं रहेगा। किंतु अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 2 प्रीमियम को इस अकाउंट में होल्ड रखा, शुरुआती 2 साल के 2 प्रीमियम को, यानी कि लगभग 2-2.25 लाख रुपया, और बाकी पैसा अगर आप विड्रॉल कर लेते हैं तो यह पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। कंटिन्यू रहेगी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको कंपनी जो फैसिलिटी इस पैसे के बदले में दे रही थी वह फैसिलिटी भी कंटिन्यू रहेगी। वो कौन सी फैसिलिटी है? यह 3 फैसिलिटी। 1 करोड़ की सुरक्षा 40 साल तक लगातार चलता रहेगा, 90 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ और 90 लाख रुपए का अपंगता का, डिसेबिलिटी का लाभ। इस प्रकार से टर्म इंश्योरेंस में 3 वैरायटी होता है, बट 3 में से जो तीसरी वैरायटी है वो सबसे अच्छी वैरायटी है और सबसे फायदेमंद वैरायटी है। तो अगर आपका किसी भी प्रकार का टर्म इंश्योरेंस लेने का कोई इरादा हो तो आप इसी प्लान को सेलेक्ट करें जिसका नाम है, आप ऊपर देखिए, परम रक्षा लाइफ प्रो प्लस। और इस प्लान के बारे में अगर डायरेक्टली मुझसे बात करके अगर इसे और अच्छे तरीके से समझना है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे मुझसे संपर्क करिए 8959101612। मेरा नाम नीरज गुप्ता। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से प्रीमियम को कैलकुलेट अपने एज के मुताबिक कर सकते हैं।
जैसा भी रहेगा आप हमसे संपर्क जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।